पूरा तो बोल, लकड़ी की काठी काठी। नहीं अंकल, मेरे को आते वक्त भूख लग रही थी ना, मैं काठी उखाड़ के रोल करके खा गई, काठी रोल। एक मिनट। हेलो, हाँ जी सकू दादा नमस्ते। नहीं नहीं, मैं भिड़ू नहीं, भिड़ी बोल रही हूँ। हाँ जी सकू, एक मिनट सकू दादा, होल्ड करना जरा अंकल जी। सकू दादा आपके पापा हैं? हाँ। वो कैसे हो सकते हैं, वो तो दादा है, पापा कैसे बन गए? लेकिन ना टाइगर भैया, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। आप एक छत से कूद के दूसरी छत पे, दूसरी छत से कूद के तीसरी छत पे, क्यों करते हैं ऐसे काम? सीधा आप रिक्शा क्यों नहीं ले लेते, ऐसे चोट लग जाएगी। वैसे ना आप जितने बहादुर है ना, मेरे दादाजी भी उतने ही बहादुर है। आपने फ्लाइंग जेट में जो ये छतों से उड़े हैं ना, उन्होंने आपको देख के 10वें माले से छलांग लगा ली। फिर आपको नहीं पता अंकल कि 10वें माले से छलांग लगाओ फिर नहीं फुर्र हो जाता है। बेटे यहाँ क्या करने आए आप? मेरी ना मैडम ने कहा है कि तू ना लोगों को बीच में उठा बैठा कर, होमवर्क जल्दी जल्दी हो जाएगा। टाइगर भैया, निधि दीदी, मैं आपके बीच में बैठ जाऊं? तो वो कहाँ बैठेंगे बेटा? अंकल आप सीधी मुझे मोटी कह लो, ऐसे घुमा फिरा के बातें मत किया करो। हेलो दीदी, दीदी मैं आपको थोड़ा सा टच कर लूं? कर लो। पता नहीं चला अच्छी तरह से। बहुत था दीदी। वाह दीदी, आप तो एकदम फ्रूट एंड नट्स वाली चॉकलेट हो। वाकई अब हम कह सकते हैं चॉकलेटी हीरोइन लॉन्च हो रही है। होमवर्क करने आई, शुरू क्यों नहीं कर रही? कर रही हूँ अंकल, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। मैंने कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके आप जवाब दे दोगे? एक सवाल ऐसा है जिसमें आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है? ओके। राम पानी पिएगा, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट। राम प्यासा है अंकल। अच्छा अब यह बताओ कि पानी क्या है? पानी ऑब्जेक्ट है। पानी गर्म है, तभी तो कहा पिएगा, वरना पी गया होता। चलिए दूसरा सवाल टाइगर भैया आपसे, ऐसा कौन सा अंडा है जिसको जितना मर्जी डंडे मार लो वो फूटेगा नहीं? पता नहीं। सो स्वीट यार। आप बताओ दीदी, आपको तो पहला वाला भी नहीं आया था। मैं बताऊं? आप बताओ। पेन से बनाया हुआ पेपर पे। चलिए अब मैं आपसे हिंदी का सवाल पूछती हूँ कि बादशाह अकबर भारत कैसे आए थे? ये तो हिस्ट्री का सवाल है। लेकिन लिखा तो हिंदी में हुआ ना। बताइए कैसे आए थे? बिजनेस क्लास या इकोनॉमी में बैठ के? अरे वो जहाज पे बैठ के थोड़ी आए थे, हाँ घोड़े पे बैठ के आए थे। हाँ, तो घोड़ा उन्होंने हैंड कैरी किया था या लगेज में था? घोड़ा कैसे फ्लाइट में आएगा? बताओ ना। जल्दी क्यों इरिटेट कर रही हो? इरिटेट हो रहे हो? हाँ। मैंने कल ही किताब में पढ़ा था, हाउ टू इरिटेट समवन इन 2 मिनट्स। मैंने आपको कर दिया। अच्छा निधि दीदी, आपसे सवाल, मुझे यह बताओ कि टाइगर भैया बॉम्बे में कहाँ रहते हैं? बैंड्रा, कार्टर रोड। थैंक यू दीदी, मैंने यही पूछना था, मैं सीधा घर आ जाया करूंगी अभी। चलिए अब जो सवाल है वो होगा इंग्लिश में और वो कप्पू अंकल बताएंगे। हो किसने कहा? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो ही है। इंग्लिश के नाम पे उनका खुद हो निकल गया। बताइए अंकल इंग्लिश जल्दी, में। तुम्हें क्यों लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती? नहीं आती है अंकल, लेकिन कभी कभी, जैसे छींक, डकार, झपकी, ऐसे आपको भी आती है। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर भैया आप क्यों घबराए, आपसे थोड़ी पूछा है। रिलैक्स बेबी। बताइए। मुझे नहीं पता, तू बता। देखा मुझे पता था, मैं बता देती हूँ। डांसर इज सनी देओल बट प्लेइंग ऑन डांस डायरेक्टर। अच्छा एक और चीज, ऐसा कौन सा कोट है ना जो लेडीज पहन सकती है ना ही जेंट्स? कौन सा? उनको तो डराया ही नहीं। आप बताइए अंकल जी। हाई कोर्ट।
नहीं अंकल, पठानकोट। काफी इंटेलिजेंट हूँ मैं। वाह वाह वाह। कैसे संभालते होंगे तेरे टीचर तुझे? एक्चुअली ना अंकल, मुझे पिछले कई दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना बर्ड फ्लू हो रहा है। बेटे बर्ड फ्लू बर्ड्स को होता है। हाँ, तो पिछले कई महीनों से टीचर मुझे मुर्गा बना रही है। इसका मतलब तू पढ़ती नहीं होगी ना? मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे सारे सवालों के जवाब आते हैं, लेकिन ना मैं खुद ही नहीं पेपर पे लिखती। पता क्या है दीदी, जो बच्चा घर से सोच के आया होगा कि मुझे फर्स्ट आना है, अगर मैं फर्स्ट आ गई तो उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी। सही बात है, सही बात है। चलिए साइंस का क्वेश्चन पूछो तुझसे। अरे पूछो पूछो। पानी में रहने वाले कोई 5 जीवों के नाम बताओ। मछली, मछली के पापा, उनकी मम्मा, उनका भाई और उनकी बुआ। बुआ की शादी नहीं हुई ना, तो वो भी साथ में ही रहती है। बस अंकल, और कोई सवाल जवाब है? बहुत प्यारी बच्ची है। नाइस। मैं वाकई बहुत प्यारी बच्ची हूँ। सिद्धू अंकल, हाँ जी। आप मुझे अपनी बेटी बना लो, मम्मी की मैं बात कर लूंगी। अंदर से तो लुटियां पड़ गई बाजी। इंग्लिश में कितने नंबर आए तुम्हारे? लोगों से सवाल पूछ। 1 मिनट कप्पू अंकल, समान लड़कियों से उनकी उम्र और बच्चों से उनके मार्क्स कभी नहीं पूछते, समझा कात्या? कितने मार्क्स आए तेरे बता? किसमें? एग्जाम की तैयारी की तूने? मैंने एग्जाम की नहीं, मैंने रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली है। क्या मतलब? मैंने रिजल्ट की पता क्या क्या तैयारी की है? पापा की बेल्ट छुपा दी, उनकी लेदर चप्पलें, मम्मी का झाड़ू, बेलन। मेरे पापा ना समझ ही नहीं आती। टाइगर भैया मुझे कहते तूने पिछले साल फेल करवा के मेरी नाक कटवा दी। मैंने तुरंत शीशा उनके सामने किया। मैं कहा डैडी जी, अगर नाक कटवाई होती ना तो चश्मा अब गिर गया होता। नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, तो बीच बीच में चॉकलेट खाने का मन कर पड़ता है। जल्दी। मेरा प्यारा बच्चा है, छोटा वाटर कूलर, मेरी बात सुन। न्यूटन के लॉ के बारे में पता है? कुछ बताओ। न्यूटन के लॉ के बारे में अंकल पूरा तो नहीं पता, लेकिन मेरे को लास्ट लाइन आती है। क्या? इसीलिए उसको न्यूटन का लॉ कहते हैं। अब मैं समझ गया तू हर बार फेल क्यों होती है। अंकल, हर बार फेल नहीं होती। मैं क्या बताऊं यार, पिछले बार फेल होते होते मतलब बचने वाली थी, लेकिन फेल हो गई क्योंकि मेरे 90 मार्क्स आए थे ना। 10 और मिल जाते ना, पास हो जाती। क्या बात कर रही है? 90% आए तो फिर तो 33% में पास हो जाता है। नहीं अंकल, हम तीनों फ्रेंड्स के मिला के 90 आए थे ना। 10 और मिल जाते तो 33 हो जाते। अच्छी बात थी ना, तो मुंह मीठा करना चाहिए। दीदी मैंने इतनी पप्पियां दी, मजाल है कि आपने रिटर्न गिफ्ट दिया। आप भी कर दो। हाँ जी। इंटरव्यू कोई ले रहा, पप्पियां कोई ले जा रहा है। और सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर मैं ना बहुत परेशान हूँ। आपको पता है मेरा ना कल एनुअल फंक्शन है। टीचर ने एक गाना दे दिया, उसमें मेरे से डांस ही नहीं हो रहा। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? चलो कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी ना। आ जाइए अंकल जी। अंकल आप मेरा बैग पकड़ेंगे? चलिए म्यूजिक। वही पे ली जहाँ पे उन्होंने ली। हाय 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 रब्बा, मैं ते पास हो गई। कोई बात नहीं अंकल, मैंने भी तो बड़े होना है, मैंने भी तो हीरोइन बनना है। अंकल कभी आप मोटी लड़कियों को भी सोच के फिल्म बनाइएगा। मैं जानता था कि एक दिन शेर से मिलने के लिए टाइगर आएगा ही आएगा। बहुत सही वक्त पे आए हो।
भाग के 2 कप चाय लेके आओ, जाओ। वो आपने शेर को चाय के लिए बोल दिया? हाँ, बताओ फिर चीनी कितनी रखनी है? पहला शेर है, चाय दे के बाद पैसे के लिए बिल्ली जैसा मुंह बना लेता है ये। आप ना शेर की बेइज्जती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं शेर की डेफिनेशन दे रहा था। शेर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, शेर की दहशत होती है। पाजी जब भी मैं दहाड़ता हूँ ना, तो इसका पजामा पहले गीला होता है सबसे पहले। इसको तो मेरी सारी नॉलेज है, मेरे तो डायपर भी यही चेंज करता रहा है। वो निधि जी आई हैं, कोई अपने टाइगर जी आए हैं, साबिर भाई आए हैं, मेरे को इंट्रोड्यूस कराओ। क्या कराऊं तुझे? इंट्रोड्यूस कराओ। तेरे को इंट्रोड्यूस का स्पेलिंग किसने बताया बे? इंट्रोड्यूस तुझे क्यों इंट्रोड्यूस करवाऊं? क्योंकि बड़े लोगों में जान पहचान होनी जरूरी है। क्योंकि कल को इन्होंने पार्टियां करनी है, इनके पास मेरा नंबर नहीं होगा, तो मेरे को इनवाइट कैसे करेंगे ये? तो तू प्रधानमंत्री, तुझे इनवाइट करेंगे? हर बात आपने प्रधानमंत्री साहब तक जरूर लेकर जानी होती है। मेन काम की बात बता, करने क्या है? टाइगर भाई, इधर बाजू में ना एक सरला रहती है, आप मेरे को ना कोई एक एक्शन सिखा दें ताकि मैं वो एक्शन करके ना उसको इम्प्रेस कर सकूं मैं। चलो ठीक है। टाइगर क्यों सिखाएगा वैसे तुझे एक्शन? यार उन्होंने सिखा देना, आप बीच में मामी सांस ना बना करो। जोरदार तालियां टाइगर भाई के लिए। 100 रुपए किराए पे यूनिफॉर्म लेके आ गए तो टाइगर जैसा कर लेगा तू? कुछ बेसिक सा सिखाऊंगा आपको। बेसिक्स बेसिक मतलब कुछ हल्का। इसके लिए एकदम हल्का होना है और दिखाता आपको। थोड़ा स्लो मोशन में ट्राई करता। मेरे को पहले नहीं, आप बस हिलो मत। अच्छा ये करना है, इट्स वेरी सिंपल। ये नहीं, मैं चाहता हूं कि वो जिसमें जान का खतरा हो। तू करके दिखा दे। मैं करके दिखा दूं फिर? टाइगर जी करेंगे आप मेरा वाला एक्शन? कोशिश करूंगा सर। आ जाइए, इधर आ जाइए। आप भी इधर आ जाइए। साबिर सर आप भी आइए प्लीज। सब लोग सीखते। ओ, सोनी साहब प्लीज टेलीविजन के नीचे पट्टी चला दें कि ये जो एक्शन है घर में ना चलाएं और ना ही इसको घर में प्रयोग करें, ठीक है जी? सबसे पहले हम ऐसे करेंगे। हाँ। साबिर सर ऐसे, निधि जी ऐसे, स्लो स्लो स्लो, अब अभी स्लो करो। यहाँ तक ले आइए। हाँ। आगे आगे, उंगलियों की तरफ देखिए। चल भाई कर। अब ये करके बताइए, ये अंगूठा हिल रहा है। ओए, बच्चे वाले काम हो रहे हैं। मैं जीत गया टाइगर सर, मैं जीत गया। आप जीत गए। हाँ, जीत गया, अभी जीत गया। थैंक यू वेरी मच। जीत गया, ये ले तेरा गिफ्ट। कप्पू। Hi Tiger, how are you? फाइन, हाउ आर यू? Very good. Hello. हाय हाय। Hello Sabir sir, how are you? हेलो। ये क्या पागलपंती कर रहे हो तुम? वो हीरो थे, उन्होंने हीरोपंती की। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मैंने पागलपंती की। वो बैठे बैठे पता नहीं कौन सी पंती कर रहे हैं। मैंने एक्शन करना सीख लिया, अब हम शादी कर सकते हैं। चंदू हमारी शादी नहीं हो सकती। चाय वाले के साथ तुम शादी नहीं कर सकती? नहीं, मैं चाय वाले के साथ शादी नहीं कर सकती। देखो सरला, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं अमीरी गरीबी में विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं रखती हूँ और मैं एक चाय वाले से शादी नहीं करूंगी। सरला मुझे एक बात बताओ, कप्पू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? कप्पू मुझे हैंडसम लगता है। क्या बात। तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखता ना, इधर देखो, मुझे ऐसे लगता है तुम सारी रात वीडियो गेम खेलती रही हो। ये जो तुम ऐसी वाहियात बातें करते हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। हाँ, वो तो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच लिखते हैं ना। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको जलाना चाहता हूँ, 2 मिनट मेरे साथ डांस कर दो। हाँ जी। मैं बिल्कुल भी नहीं जली। ये जो तुम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे ना यहाँ पे, तो रायता फैला दिया तुमने। चंदू डांस पता है किसे कहते हैं? ये जो तुम मून वॉक कर रहे थे ना, अब तुम डांस देखना। ये क्या था? ये तो हमारी बात हुई नहीं थी, टाइगर के साथ आके डांस करोगी तुम। बाजी देखो जलन कितनी हो रही है आज कप्पू को। टाइगर साहब, आपने उसको उठाया ना, आप इसको उठा लेते, ये ज्यादा अच्छा था। रहने दो तुम। मैं जा रहा हूँ सरला, कल तैयार रहना फिर। मैं नहीं तुम्हारी तैयार होने वाली। इससे जाओ ज्यादा तुम। तैयार नहीं हो सकती, ये बेस्ट है उसका। ओके।
यस बेटा, क्या बोलना चाहते हैं आप? टाइगर सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज मुझे आपको देख के इतनी खुशी हुई है। मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है, बागी, फ्लाइंग जेट, हीरोपंती, हॉल में अपनी मम्मी पापा से लड़के की मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। So sweet. तो उन्होंने दिखाई है, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आजा बेटा, ऊपर ही आजा। आइए साहब आइए, एक सेल्फी लेते हैं। आजा बेटा, आप टाइगर भैया के फैन हो तो मैं आपकी फोटो भी लेता हूँ उनके साथ, ठीक है? चला जा। कब निधि? साबिर भाई आइए। Yeah. थैंक यू। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो। भाई आज जो हमारे मेहमान आने वाले हैं, आपके फेवरेट भी हैं, मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है। एक्शन देखो तो एक्शन, डांस देखो तो डांस, बस देखते रह जाते हैं आप। और बच्चों के लिए ये सुपर हीरो हैं एक्चुअली, बिकॉज जिस तरीके का ये स्टंट करते हैं, जिस तरीके का ये डांस मूव्स करते हैं, बच्चे तो इनके इतने ज्यादा फैन हैं, और लड़कियां भी पता चल जाएगा जब वो आएंगे। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हमारे मुन्ना माइकल। प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड टाइगर श्रॉफ। सुपर सुपर सुपर। वेलकम वेलकम टाइगर। अरे यार तू कमाल है यार। यू आर अ जेम, यू आर अ जेम, ब्रिलियंट, गॉड ब्लेस यू। टाइगर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जी, जांबाज कलाबाज है वो जिसके आगे तूफान भी ढेर है। वाह। उसे सूरज बन के चमकने में अब नहीं कोई देर है। टाइगर, हम दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है। वो क्या? मैं शेर कहता हूं और तुम नाम काम दोनों में बब्बर शेर। क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गॉड ब्लेस। अरे मुझे आज भी याद है जब पहली फिल्म टाइगर की आई थी, हीरोपंती। उस समय टाइगर जब आए थे तो फिल्म आने वाली थी, लोगों को पता नहीं था, फिल्म देखनी थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने स्टेज पे ऐसा टैलेंट दिखाया, लड़कियां पागल हो गई थी। और अब आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह, और शुक्रिया सर। बच्चों में खास तौर पे। बच्चों, एक बार टाइगर भैया को हाथ हिला के दिखा दो, Hello, कहाँ कहाँ hi. बैठे, कितने बच्चे? हाय इतनी बड़ी मूछें, तुम कहाँ के बच्चे हो भाई? हाय। वेलकम बच्चों, लव यू। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगा उस खूबसूरत टैलेंट को जो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल निधि अग्रवाल। उसके चेहरे पे दिल खिंचा चला गया है। आह, क्या बात है। वाह। Thank you, sir. इस रूप की रोशनी में दीवाना आंखें नीचे चला गया है। क्या बात आहा, है। वाह। आपके महफिल में कदम रखते ही जिंदगी का कैलेंडर 10-20 साल पीछे चला गया। क्या बात है। वाह। खूबसूरत मोहतरमा, वेलकम, स्वागतम, ठोको ताड़ी। निधि, आपकी ये पहली फिल्म है जी, और आप हमारे रॉक स्टार टाइगर के साथ पहली फिल्म में काम कर रही हैं। मजा आ रहा है? बहुत ही। पर अपना परफॉर्मेंस बहुत अप रखना पड़ता है, बिकॉज इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अप है। कैसा लगा पहली फिल्म में आपने मुझसे मिल लिया? पर ऑनेस्टली कपिल सर, एक बात बताओ आपको, जब मुझे ये फिल्म मिली तो मेरे बहुत फैमिली फ्रेंड्स ने पूछा कि अच्छा तो आप कपिल के शो पर भी जाओगे, फर्स्ट चीज। तो आई एम एक्चुअली बहुत So खुशी sweet. हो रही है यहाँ पे आके। और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आइए आइए टाइगर, निधि प्लीज। यार ये मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है। हाँ जी। बड़ा ही कमाल का है, हमेशा की तरह जितनी भी आप फिल्में करते हैं हमेशा कमाल की करते हैं। Thank you. और जमीन पे कम ही रहते हैं, हवा में ज्यादा रहते हैं। और कमाल का एक्शन है इसमें, कमाल का डांस परफॉर्मेंसेज हैं, और इन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है। शुक्रिया। तो मुन्ना माइकल का क्या किरदार है टाइगर? It's a story about a boy, Munna, who basically एक स्ट्रीट स्मार्ट डेढ़ शाना टाइप डांसर है, और उसका टैलेंट को लेकर कोई मकसद नहीं है उसके पास। तो बेसिकली हाउ इवेंचुअली थ्रू हिज जर्नी ही फाइंड्स नवाज जी, जो एक गैंगस्टर के रोल निभा रहे हैं। अच्छा, और आप उधर देख के बोला, मुझे लगा निधि कहने लगे। नहीं, फाइन नवाज जी और नवाज जी को डांस सीखना है इनको इम्प्रेस करने के लिए। अच्छा। तो उनको पता चलता है कि मैं जो एक डांसर हूँ, बहुत कमाल का डांसर हूँ, और उनको लगता है मैं सिखा पाऊंगा उनको। एंड दैट्स हाउ व्हेन वी मीट हर, सॉर्ट ऑफ एक लव ट्रायंगल हो जाता है। एंड आगे 21 जुलाई को तो देखना मतलब पड़ेगा बेसिकली आपको। नवाज भाई आपको लाइक करते हैं उसमें? जी जी। और तो इनके मतलब लिए- आपने किसी और के प्लॉट पे नहीं, प्लॉट पे तो है नहीं। हैं?
प्लॉट प्लूट तो कोई है ही नहीं, एक तरफ नवाज भाई एक तरफ टाइगर, जाएगी किधर? अभी ये डेब्यू आपकी फिल्म है, इससे पहले आप क्या करती थी? मैंने थोड़ा 3-4 महीने मॉडलिंग की है। अच्छा। बस। ऐसे कोई एडी कुछ एड वगैरह कुछ नहीं किया, बस Okay. थोड़ा सा रैंप पे थोड़ी तो फिर इस फिल्म में कैसे, मतलब ऑडिशन करके। एक्टर हमेशा से ही बनना था, बट यू नो आई मीन आई एम फ्रॉम अ नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल लड़की हूँ, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे बनो। तो मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से किया और होते 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 चीज़ें होते गई। बड़ी अच्छी बात है, आपका आगाज बहुत ही अच्छी फिल्म से हो रहा है, बहुत ही कमाल की फिल्म लग रही है आपकी। मुझे बात पूछनी थी, मुझे एक्चुअली ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है मॉडल्स लोगों को लेके। अच्छा। जैसे हम लोग वो देखते हैं मॉडल्स जो जाती ना ऐसे करके पहले यूं करके फिर यूं करके फिर वापस आ जाती है। अब वापस ही जाना होता है तो सामने वाले बंदे को क्यों थोड़ी देर के लिए एंजॉय करा देती है कि चलो, उनको उम्मीदें बन जाती है कि शायद ये आ रही हैं। मतलब चलो खैर, तो बचकाना ही सवाल था, पर वो जो टीवी शोज में दिखाते हैं, इंटरनेशनल शोज में, वो मॉडलिंग जो होती है, वो कपड़े मैंने आज तक रियल लाइफ में नहीं देखे। ऊपर घास फूस बांध लेते हैं कितने सारे, यहाँ पे पूरा कपड़ा इधर है ही नहीं, इधर से पूरी टांग ऐसे है और इधर वाला कपड़ा ज्यादा लटक रहा है। वो कपड़े कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं दुनिया के कौन से कोने में, जो फूल पत्ते लगे रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें आंखें इतनी ग्रे कर लेती हैं, वो कहाँ पे होता है? इतनी डिटेल में तुझे कैसे पता गुरु? मैंने बड़ा देखा है वो। अच्छा, और एक चीज, उनके एक्सप्रेशंस क्यों नहीं होते? वो सीरियस क्यों होती है? उनको डर होता है कि चेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा बाद में, क्या? वो भी होगा, लेकिन आई थिंक डिजाइनर्स को जो होता है कि उनके कपड़े दिखे, वो खुद यू नो अच्छा। वो शो नहीं स्टील करे, उनके कपड़े शो स्टील करे। लेकिन आपको इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है मॉडल्स के नहीं, बारे मुझे में? जानना था कि ये कपड़े जो टीवी पे दिखा रहे हैं ये पहनते कहाँ हैं? ऐसे कपड़े पहन के पार्टी में जा ही नहीं सकते। जितनी लड़की है उतनी लंबी उतर बेल लगाई अंगूरों वाली। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं ना किसी एक्टर को, जब कोई पहली फिल्म करता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती है। मुझे टाइगर में इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आई, क्योंकि मुझे पहली फिल्म से परफेक्ट लगा था आदमी, शुक्रिया। और उतनी ही मेहनत से आया था और आज भी उतनी ही मेहनत करता है। आपको लेकिन अपने आप में क्या फील होता है, कि आपको क्या लगता है कि पहली फिल्म से लेके अब तक आप में क्या चेंजेस आए? आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा खुल गया हूँ? खुलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मैं ज़्यादा सोशल आदमी नहीं हूँ, ज़्यादा मतलब आउटगोइंग नहीं हूँ, पर लोग बोलते कि यार टाइगर काम का हिस्सा है, तेरे को बात करना पड़ेगा लोगों से ज़्यादा, तेरे को इंटरेक्ट करना चाहिए फैंस से, तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, आपका कभी कोई ऐसा वो नहीं सुना हमने, अफेयर वगैरह कोई कभी? तो आप सच्ची में शरीफ हैं कि कभी पकड़े ही नहीं गए आप, हैं? तो फिर आप शायद पेपर नहीं पढ़ते सर। अच्छा। अब मुझे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। इतना तो खुल के कभी नहीं बोला था। अच्छा, आप, मैंने सुना नहीं थी आपके पापा भी कराटे एक्सपर्ट है? जी, एक्चुअली उन्होंने ब्लैक बेल्ट उनके पास है कराटे का, और कॉलेज के दिनों में उनके सर के साथ में वो जाके ट्रेनिंग कर लेते थे। अभी तो खैर काम अच्छा। अलग है, बट बहुत उनको मतलब अच्छा आता है कराटे। तो आपने भी मार्शल आर्ट सीखा है? नहीं। अच्छा, तो आपके कभी नहीं पापा, सीखा। हाँ, तो जब आपने जाके बताया कि मैं टाइगर के साथ फिल्म करी, वो तो बड़े खुश हुए होंगे। वो एक्चुअली बहुत खुश थे। आपके ही शो पे उन्होंने पहली बार टाइगर का कोई परफॉर्मेंस देखा था, अच्छा। तो बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे वो, तभी से उनको पसंद है। तो एक तो आदमी खुद मार्शल आर्ट सीखा हो, ऊपर से उनको पता चले कि उनकी बेटी जिनके साथ काम कर रही है वो भी उन्होंने मार्शल आर्ट भी सीखा है, एक्सपर्ट है, हाँ, हाँ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोशिश करो दामाद ही बन जाए? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं मजाक, ऐसी कोई उन्होंने तो नहीं। सीक्रेट। ओके। 1-1.5 साल पहले ना टाइगर ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया था और उन्होंने माइकल जैक्सन साहब को ट्रिब्यूट किया था। तो ये आपका स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस समय आपने ट्रिब्यूट दिया। हाँ जी। तो सच्ची में ट्रिब्यूट ही था कि प्रोड्यूसर्स को हिंट दिया था कि मैं ये भी कर सकता हूँ भाई? मैं ये मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ माइकल जैक्सन की वजह से हूँ। मतलब उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है एंटरटेनमेंट फील्ड में खासकर, और हाँ, बस दिल से मैं ये चाह रहा था कि कुछ ना कुछ करूँ उनके लिए। उनके लिए खाली एक छोटी सी मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट देना था। आप इतने बड़े माइकल जैक्सन के फैन हैं, तो ऐसे ही बच्चों का सवाल था जो आए हैं। हाँ। कहते कि टाइगर भैया जब आएंगे उनसे पूछना कि जैसे माइकल जैक्सन डांस करते करते आउ करते थे, इधर बेल्ट से पकड़ के, उनको बक्कल चुभता था क्या कि उनका वो? नहीं, वो खाली जब वो डांस करते थे, परफॉर्म करते थे, उतना खो जाते थे। उसके पीछे एक रास्ता कि वो अंदर से जो चीज निकल आती थी ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो वो वहां से वो आओ आता था। तो
I think that's what it is. अच्छा निधि, जब आपने फैमिली को बताया कि आप टाइगर के साथ फिल्म कर रही हैं, उन्होंने कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के लिए बोला आपको? क्योंकि मैंने देखा फिल्म में निधि के सर के ऊपर से भी लात घुमा रहा है ये बंदा। मतलब चाहे रोमांस कर लो, कुछ कर लो, जमीन पे तो काम करना ही नहीं ना। ज्यादा से ज्यादा एक पैर जमीन पे रहता है, तो आपके ऊपर से भी ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा रोमांस करते हो तो आदमी डर भी जाता है बाजी। एक आप लात घुमा रहे हो तो थोड़ी देर के लिए भी अब आदमी रोमांटिक फील ले रहा है कि आंखों में आंखें देखनी, थोड़ा सा फिर डर भी लगता है कि कोई अभी नबी हो गई तो गर्दन टेढ़ी कर देगा। आपको डर नहीं लगा टाइगर के साथ ऐसे सीन करते हुए? टाइगर बहुत प्रैक्टिस करता है हर रोज, तो मुझे बहुत पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो कर लेगा। एक टेक में हो गया वो। टाइगर तो करता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस थी सामने खड़े रहने की? नहीं कभी नहीं। डर लगता था आपको? हाँ ऑनेस्टली लगा थोड़ा। पर विश्वास भी था ना। हाँ विश्वास भी था। क्या बात है, एक ही फिल्म में इतनी केमिस्ट्री। और जितना फास्ट मूव्स ये करते हैं ना, मुझे लगता है दवाइयों की शीशियों पे लिखना शुरू हो जाएंगे डॉक्टर लोग कि शेक लाइक टाइगर बिफोर यूज। एक और चीज आपने टाइगर में नोटिस की होगी बाजी, अभी तो टाइगर बैठा हुआ है, अगर खड़ा रहता है ना टाइगर, 2 मिनट से ज्यादा नॉर्मली नहीं खड़ा रह सकता, फिर ऐसे कूदने लगता है। फिर कुछ ना कुछ आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये भी पता है हम आप खाने पीने में बड़ा कंट्रोल रखते हो, पर असल में एक्चुअली जेन्युइनली आपके फैंस जानना चाहते हैं आप क्या खाते हो? बहुत प्लेन खाना खाता हूँ, बॉइल्ड स्टीम खाना, जिसमें स्वाद ना हो। कभी कभी होता ना कि खींच के और में पराठे डाल के तो मेरा हर ऐसा वाला मूड नहीं आता। तो हर पराठे गुस्से में क्यों खाए तूने आज? जैसे मैंने ना बीच में मैंने भी काफी वजन कम किया था व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर फिरंगी। जैसे ही मुझे लगा ना कि अभी 10-15 दिन का ही शूट बचा, मैं पहले शुरू हो गया था। मैंने इतना बड़ा पराठा बनवाया चंडीगढ़ में, उसके ऊपर डाला मक्खन इतना बड़ा, और मक्खन ऐसे घूम घूम के ना प्लेट के इधर उधर होके उसने जब पराठे को चारों तरफ से घेर लिया ना, फिर मैंने पराठे को घेरा, 4 किलो बढ़ गया। तो होता है कभी कभी। सर सर, अरे सर बैठे 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 हो। वैसे मुन्ना जैक्सन जी, आई लव यू यार। अरे मुन्ना माइकल नहीं नहीं, अरे जैकी के सन है इसलिए जैक्सन। वैसे सर आपके पिताजी के बहुत बड़े फैन है सर हम। मैं भी हूँ सर। वैसे सर एक सवाल था जैकी दादा के लिए, अगर मौका मिले तो जरा पूछ लीजिएगा। हमारे दिल में ऐसा आता रहता है कि ये जो क्या है वो हमेशा लड़का लड़की कोई भी हो सबको बीड़ू कैसे कह देते हैं। यार लड़के को बीड़ू कह दे, लड़के को बीड़ी कह दे, सजेशन पूछ लीजिएगा एक बार मौका मिले तो सर, रिक्वेस्ट। वैसे आप बिल्कुल घबराइए मत, सिद्धू जी से हम आपको बचा के रखेंगे। ओके। इनसे क्यों? मतलब अरे यार टाइगर मतलब शेर, और ये शेर मारते रहते हैं। बच्चा विल सेव द टाइगर। अगर ये बच्चा यादव है, बहुत मतलब अच्छा टाइम वेस्ट करेंगे। शर्मा कभी तो प्यारी बातें क्या कीजिए, लाइफ में जरा चेंज लाइए। क्या चेंज लाऊं? 2000 का चेंज ले आइए, हमारे भी काम आ जाएगा। बच्चा इतना बड़ा हो गया बच्चे वाली बातें करता है, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो आती है। आज निधि जी को देख रहे हैं ना तो थोड़ा शर्म आ रहा। आज हमारे पास दुपट्टा होता ना तो खा गए होते। हाँ तेरा बस चले तो तू दुपट्टा के कटप्पा पे खा जाए तो। क्यों शर्म आ रही तुझे? धोती फटी तेरे पीछे से? कमाल का बात कर रहे हैं यार, अगर हमारी धोती पीछे से फटी जो देखेगा वो शर्माएगा, हम क्यों शर्माए यार। वैसे सर हमारा ऐसे हमेशा जोक्स लेके हम आते हैं, लेकिन सर आज आपके लिए हम एक गिफ्ट भी लेकर आए हैं। क्या बात है, थैंक यू। सर दैट इज फॉर यू। शुक्रिया। क्या है? ये क्या है? बीट? हाँ सर बीट। इसका क्या करेंगे? ये बूटी करेंगे, बीट पे बूटे, बीट पे बूटे, बीट पे बूटे। हम देखे सर बहुत अच्छा करते हैं आप। निधि जी आपका देख के ऐसा साइज 0 देख के हमें पता चल रहा है कि भगवान ने आपका जीएसटी काट के ही आपको धरती पे भेजा है। थैंक यू, आई होप कि सच में ऐसा ही हो। और वो जो जीएसटी काटा है ना, लगता है हमारे अंदर एडजस्ट कर दिया है। थोड़ा बढ़ गए हम, थोड़ा सा। इसको ना कैसे बनाया भगवान ने? कितना सारा मीट इकट्ठा किया, नीचे फेंक दिया, बाद में एक ऐसे कलिंगड़ दिया, कहते इसको इधर लगा लेना। आपको पता है आपके आने के बाद तो भगवान ऐसे सर पकड़ के बैठे, अरे यार इस आदमी का बंद करने का बटन ही बनाना भूल गए यार। बेकार का बात करते। वैसे निधि जी
आपके स्माइल में कमाल की चमक है। क्या थैंक आपके यू। टूथपेस्ट में भी नमक है? बच्चा हर बात में जोक क्यों लेकर आता था? क्योंकि आपको आती नहीं और हमारी जाती नहीं। बच्चा तू अपने आप को देख, फिर निधि को देख, फिर अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट कर। कैसे सोच सकता है? देखिए निधि जी, इनका बात ऐसे मानिए मत, अब सच मानिए। देखिए हम अगर जीन्स और टी शर्ट में आए ना, बहुत सुंदर लगते हैं हम। माइंड और ब्लोइंग। बस आ नहीं पाते उसमें। एक दिन लाल टी शर्ट पहन के घूम रहा था, ऐसे लग रहा था सिलेंडर खुद अपनी डिलीवरी देने जा रहा है। क्यों फ्लर्ट करता है हमारे मेहमानों से? करिए, छोड़िए निधि जी। सच्चाई तो यह है कि आपको काफी लाइक करने लगे हैं हम। अभी तो लाइक कर रहे हैं, शेयर और कमेंट भी कर लेंगे आगे जाके। कहीं टाइगर मुक्का मार की तरह मुंह ना ब्लॉक कर दे कहीं। बच्चा ये 1 नंबर की डांसर है और तू 2 नंबर का कुछ भी नहीं। अरे तो ऐसा कुछ नहीं है यार, एक बार डांस करने उतरे ना तो डांस में हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आज जब सारे कॉलर पकड़ते तो हाथ क्यों पकड़ेंगे? ऐसा नहीं है सर, डांस हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे लर्निंग चल रहा है। अभी अभी हम गए थे यार डांस सीखने, अपने शत्रुघ्न सिन्हा जी के पास भी गए थे। वो कहाँ सिखाते हैं डांस? हाँ तो वही तो, उन्होंने भी हमसे यही कहा। हमने कहा कि सर अगर आप डांस नहीं सिखाते तो सारा दिन ऐसा तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तारा क्यों करते हैं? तो यार ये बात सुन के थोड़ा सा हमसे खफा हुए वो। फिर अपने दोनों हाथों के बीच में हमारा सर डाला और ऐसे धपाक 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 3 बार उन्होंने हमको दिया। अभी भी सर थोड़ा सा चकरा रहा है, सर होता है। पर चलिए कोई बात नहीं, हमने सोचा कि छोड़ो यार, इंडिया में कोई नहीं सिखा रहा, विदेश में ट्राई करते हैं। तो हम गए, जाके डोनाल्ड ट्रम्प जी से बोला यार डांस सिखा दो। उन्होंने यार कोई एक हमको जगह बोली कि वहां जाओ, लेकिन वो एड्रेस हमको मिल नहीं रहा था, तो हम वापस आ गए। कहाँ जाने के लिए बोला? उन्होंने कहा था कुछ ऐसा कि गो टू हेल। हमको आइडिया नहीं भाई ये कहाँ है, तो हमने सोचा कि चलो ड्रॉप दी आइडिया। पृथ्वी पे तो कोई सिखा नहीं रहा है, सोचते हैं कि ऊपर जाके किसी अप्सरा से डांस सीखते हैं। पर किसी ने बताया यार ऊपर जाने के लिए मरना पड़ेगा। तो हमने सोचा नहीं यार, मरना ही है तो निधि जी पे मरते हैं ना यार, किसी और पे क्यों मर। बस इसीलिए फिर हमने भी सर, जैसे कि आपके फिल्म में भी हमने देखा है, हमने माइकल जैक्सन के वीडियोस देखे और सीखना शुरू किया। और लीजिए आज हम कहां से कहां पहुंच गए। कहाँ से कहाँ? वहां से यहां। बच्चा चल हम मान लेंगे तूने सीखा है, तो मून वॉक करके दिखा। मून वॉक। हाँ मून वॉक में क्या है? ऐसा होता है, हम दिखाते हैं सर। देखिए ऐसा शुरू होगा। ये मून वॉक थी? सर देखिए सच्चाई में अगर देखा जाए तो मून पे गड्ढे होते हैं सर। मून पे गड्ढे होते हैं, आदमी थोड़ा तो इम्बैलेंस होगा, गिरेगा, इट इज नेचुरल। सर मानते हैं, देखिए है कि नहीं? सर एक मून वॉक वाला आप जरा हमारे साथ एक दिखा देंगे? शो इट टू मी। रेडी? लीजिए यार, ये कमाल सर है, टू गुड सर। ये तो मतलब यार बिना एस्केलेटर के एस्केलेट कर जाते हैं, ऐसे करता है यार आदमी। मजा आ गया देख के सर। पर ये तो कुछ नहीं सर, आपकी तरह हम और भी सीख रहे हैं, हम ऐसा स्प्लिट फ्लिट कर लेते हैं। अच्छा, रहने मत करना, तो एक ही धोती हुई फाड़ के बैठ जाएगा। नहीं नहीं, हमारा थोड़ा डिफरेंट है सर। आप देखें नॉर्मली सभी लोग लेग स्प्लिट करते हैं, हाँ हमारा अलग है, क्या? हैंड स्प्लिट। देखा सर, सुपर। वेरी डिफरेंट सर, दुनिया से अलग चलता है अपना। सर देखिए इतना आपके लिए इतना सब दिखाया निधि जी, इतना हमने आपको जो है टैलेंट अपना दिखा दिया। अरे निधि जी के साथ एक डांस का मौका मिल जाए सर अगर। निधि जी। हाँ हाँ टू गुड, थैंक यू वेरी मच सर। बच्चा डांस करते के कंफ्यूज करते समझ में नहीं आता यार, कैसे कैसे हो जाता है सर। बच्चा उन्होंने तुझे डांस करके दिखाया, अब जोक सुना उनको। जॉक्स जॉक्स, ये हमारा ड्यूटी है सर। क्या होता है सर, एक ऐसा पिटारा है अपने पास जॉक्स का, तैयार रहते हैं हम। तो आपको सबसे पहला जॉक पेश कर रहे हैं। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन शक्ति कपूर एंड माइकल जैक्सन? व्हाट? आओ।
करेक्ट बोले आप। एक और पेश करते सर, एक बार ना मुन्ना मुन्नी होते हैं, भाई बहन होते हैं। अभी मुन्ना जो है अपने घर में, खुद के घर में चोरी करता है, लेकिन पुलिस आके मुन्नी को पकड़ के चली जाती है। बताइए क्यों? मुन्नी क्यों? बदनाम हुई। मुन्नी बदनाम। लीजिए, आज पहली बार हुआ है कि हमारे जोक्स का तोड़ निकला है यार। मान गए। थैंक यू वेरी मच। साबिर भाई बहुत बहुत मुबारक। जी थैंक यू सो मच। ये फिल्म का ट्रेलर भी बड़ा ही कमाल का लग रहा है, हमेशा की तरह। और आपकी और टाइगर की तो इतनी खैर केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई है। जी। टोटल कितने 100 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर आप? वो बोलते हैं ना 99 ईयर्स की लीज के लिए मैंने उसे साइन कर लिया। अच्छा, लीज पे ले लिया टाइगर को? लीज के लिए। पर अच्छा, अभी तो आपने इतना साथ में काम कर लिया है, जी। तो अब तो इतनी केमिस्ट्री तो हो ही गई होगी कि टाइगर को अपने भी पता चल जाता होगा कि ये सीन ओके, खुद ही बोल के निकल जाता होगा। ऐसा तो नहीं है? हाँ, कभी भी मुझे देख के बोलता है कि ओके। खुद ही बोल देता है। टाइगर, आपको पता है जब आप इस वाले शो में पहली बार आए थे, जी। वो एपिसोड टीवी पे तो जितने लोगों ने देखा, यूट्यूब पे 2.5 करोड़ लोग देख चुके हैं वो। वाह वाह। और उसके बाद जब आप दूसरी बार फिर आए, वो भी 1.5 करोड़ लोग देख चुके हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी फिल्में जब 100 करोड़ के ऊपर चली जाती है, कुछ 10% हमारा? एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। वी शुड शेयर द प्रोड्यूसर्स नंबर। अच्छा, हीरोपंती में जैकी दादा की जो पहली फिल्म थी हीरो, जी। उसमें एक फ्लूट का पीस आपने यूज किया था। जी। और इस फिल्म में मैंने देखा कि टाइगर का लुक जो है वो वैसा थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे जैकी दादा का था। यस करेक्ट। अब धीरे धीरे करके हीरो में से एलिमेंट जो लेते हो सीधा इसका रीमेक क्यों नहीं बनाते इसका? सर मुझे ऐसा लगता है कि डेली अंडे खाएं, पूरी मुर्गी को खा के कोई फायदा नहीं। पर ऐसे मैंने सुना है, कहते कि आपको एक्चुअली किसी ने ऐसे ऑफर भी किया था कि हीरो का रीमेक बनाने के लिए। जी हाँ, बहुत पहले की बात है। पर सच ये है कि मैं पापा से बहुत डरता हूँ, कंपैरिजन से बहुत डरता हूँ मैं। और मुझे शुरू से यही साबित करना था कि मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ, अलग टैलेंट्स हैं मेरे, अलग स्किल सेट्स हैं मैं। जो पापा करते हैं मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, जो मैं करता हूँ पापा शायद नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक इसी तरह मैंने ज़बरदस्ती कोशिश की कि टू मेक माई ओन आइडेंटिटी। पर वो मुकाम आपने हासिल कर भी लिया है और बड़ी मेहनत की आपने उसके लिए। अच्छा निधि, एक बात बताना मुझे, अग्रवाल जो होते हैं ज्यादातर बिजनेस में होते हैं। हाँ एक आप हैं निधि अग्रवाल और एक और हैं काजल अग्रवाल। हाँ। अग्रवाल फैमिली से 2 हीरोइन। और आपने भी बिजनेस मैनेजमेंट में मैंने कुछ किया ना? बिजनेस मैनेजमेंट किया है और मेरे डैड का भी बिजनेस ही है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। ओह गॉड। बच्चों ने भेजा है वो, तो आज टाइगर आए ना तो उनके बच्चे बड़े फैन हैं। कहते हैं कि एक टोकरी में 5 अंडे हैं, ओके। आपको 5 बच्चों को बांटने हैं और इस हिसाब से बांटने हैं कि एक अंडा फिर भी टोकरी में रह जाए। ये कोई जोक वाला